ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं इसको केवल 15 साल के लिए क्यों बनाते हैं? क्या 15 साल के बाद कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना भूल जाता है? मान लीजिए 18 साल में किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया तो उसकी एक्सपायरी हो जाएगी 15 साल के बाद, यानी जब वो 33 साल का होगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। सवाल यह है, जिसने 18 साल में ड्राइविंग करना सीख लिया वो 33 साल होते होते क्या ड्राइविंग करना भूल जाएगा क्या? ऐसे ही पासपोर्ट, 18 साल में अगर आपने पासपोर्ट बनाया, 28 साल में आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा। अगर 18 साल में विदेश जाने लायक योग्य हो गया, विदेश जाने की क्षमता उसके अंदर आ गई, तो 28 साल होते होते क्या विदेश जाने के योग्य नहीं बचेगा क्या? अरे भाई, जैसे नौकरी की उम्र कम से कम 60 साल, 62 साल, 65 साल है, ऐसे कम से कम इन डॉक्यूमेंट्स की उम्र तो रखो आप। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ड्राइविंग लाइसेंस तो इसलिए हम इसको 15 साल कर रहे हैं क्योंकि आदमी फिजिकल फिट नहीं रहेगा, फिर तो सारी सरकारी नौकरियों में ही 15-15 साल का टेन्योर होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 20-21 साल में नौकरी मिलेगी और रिटायरमेंट जाकर होगा 60-62 साल में? अगर 60-62 साल में रिटायरमेंट, 60-62 साल तक सरकार मानती है कि आदमी स्वस्थ रहेगा, वो नौकरी कर सकता है, तो 60-62 साल तक वो विदेश यात्रा भी कर सकता है। फिर उसका पासपोर्ट की भी एक्सपायरी 60 साल या 62 साल या 65 साल होनी चाहिए। फिर तो 60-62 साल तक वो ड्राइविंग गाड़ी भी चला लेगा। फिर तो ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी भी चाहे 18 साल में बने या 20 साल में बने, वो इसका भी 60 या 62 साल होनी चाहिए। करप्शन बाय डिजाइन की और भी कई आपको उदाहरण समझिए आप इसको। सड़क बनाई जाएगी लेकिन बगल में नाली नहीं बनाई जाएगी जिससे कि सड़क पे पानी लगे। सड़क पे पानी लगेगा तो सड़क टूटेगी और जितनी बार सड़क टूटेगी उतनी बार टेंडर उठेगा। इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। 2 लेन की सड़क बनानी है लेकिन पहले 1 लेन की सड़क बनेगी, 1 लेन की सड़क बन जाएगी, एक बार टेंडर हो जाएगा, फिर लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जाम लगेगा, फिर 2 लेन की सड़क बनेगी, फिर दोबारा फिर टेंडर होगा। इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। ये जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो दिल्ली का डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जयपुर का जेडीए है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लखनऊ में एलडीए है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गाजियाबाद में जीडीए है, ये जितनी अथॉरिटीज मकान बनाती हैं, फ्लैट बनाएंगी, चाहे 2 BHK का, 3 BHK का, उसमें या तो कमरे की लंबाई ज्यादा होगी या चौड़ाई ज्यादा होगी, या तो लंबाई कम होगी या चौड़ाई कम होगी। मतलब ऐसा नक्शा बना देंगे कि आदमी मजबूर हो जाए उसको तोड़ने के लिए, उसको रिनोवेट कराने के लिए। जब रिनोवेट कराएगा, स्वाभाविक सी बात है, फिर नोटिस आएगी, भाई आपने तो गलत काम कर दिया, आपने तो नक्शे में छेड़छाड़ कर दिया, तो वहां से माल पानी मिलना शुरू हो जाएगा। तो बार बार वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा तो बार बार कुछ आमदनी होती रहेगी, बार बार पासपोर्ट रिन्यू कराएगा उससे आमदनी होती रहेगी, बार बार आदमी घर का नक्शा बदलता रहेगा उससे भी आमदनी होती रहेगी। ट्रेन में आप देख लीजिए, ट्रेन हम लोग घर में हमेशा आराम से 24-25 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं और एक चादर ओढ़ के सो जाते हैं, कभी घर में कंबल ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि पैसा कमाना है तो ट्रेन में क्या करेंगे, पहले 16 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे, फिर आपको ठंड खूब लगेगी, फिर आपको कंबल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि चद्दर की कीमत 200 होती है, तो अगर 200 का 20% मान के चलिए तो कमीशन कम हुआ। कंबल महंगा होता है, 2000 के आसपास का होता है, तो 2000 का 20% जो कमीशन है वो ज्यादा होता है। इसलिए आज भी बजाय कि एसी का टेम्परेचर, कोच का टेम्परेचर 24-25 डिग्री कर दें और आराम से 2 चादर, 1 तकिया दे दें, आदमी अच्छी यात्रा कर सके। चद्दर हर बार धुला भी जा सकता है, कंबल तो हर बार धुल नहीं सकते, तो हाइजीन की दृष्टि से भी चादर ही अच्छा है, कंबल की जरूरत नहीं है। और वैसे भी देखिए तो 16, 17, 18 डिग्री टेम्परेचर करने क्या जरूरत है? 24-25 डिग्री रखिए, कंबल चद्दर दे दीजिए, चद्दर आदमी उड़ के जाएगा आराम से। सुरक्षित यात्रा, स्वच्छ यात्रा, हाइजीनिक यात्रा और बिजली की भी बचत। लेकिन नहीं, टेम्परेचर डाउन किया जाएगा, बिजली की खपत बढ़ेगी, बिजली की बर्बादी भी होगी। और ये बिजली की बर्बादी केवल इसलिए किया जाता है कि कंबल की खरीद फरोख्त होती रहे, कंबल की धुलाई के नाम पे लोगों की जेब कटती रहे। ये जो करप्शन बाय डिजाइन है, इसके खिलाफ आप लोग बोलना शुरू करिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक व्यवस्था बदलेगी नहीं। एक बात याद रखिएगा, जितना भ्रष्टाचार भारत में है इतना जापान में नहीं है, जितना भ्रष्टाचार भारत में है इतना सिंगापुर में नहीं है। इसका मतलब भ्रष्टाचार लाइलाज समस्या नहीं है।